सोचिए जरा, आधी रात का सन्नाटा है, एक परिवार चैन की नींद सो रहा है और तभी अचानक बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगती हैं और पूरा घर एक जलती हुई कब्र में बदलने लगता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह आज के बांग्लादेश की सच्चाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और ताजा घटना ने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू परिवारों को सिर्फ अपने धर्म की वजह से निशाना बनाया जाता रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और हालिया घटना ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला फिरोजपुर का है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू घरों को आग के हवाले कर दिया। यह हमला अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी और योजनाबद्ध साजिश थी। हमलावरों ने पहले घरों को बाहर से बंद किया ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर न निकल सकें और उसके बाद उन घरों में आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर धू धू कर जलने लगा। अंदर फंसे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए, लेकिन उनकी जिंदगी भर की कमाई और उनकी पहचान आग में जलकर राख हो गई। घरों के अंदर रखा फर्नीचर, नकदी, जमीन के कागजात, जरूरी दस्तावेज, बच्चों की किताबें और परिवार की यादें, सब कुछ खत्म हो गया। सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। यह सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि खुलेआम आतंक फैलाने की कोशिश है, ताकि हिंदू समुदाय डर के साए में जीने को मजबूर हो जाए। हर बार पैटर्न एक जैसा होता है, भीड़ आती है, घर जलते हैं और फिर प्रशासन इसे किसी सामान्य आपराधिक घटना का नाम देकर मामले को दबाने की कोशिश करता है। बांग्लादेश सरकार हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को जमीन विवाद या व्यक्तिगत रंजिश से जोड़ने में लगी रहती है। सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ हिंदू परिवारों के साथ ही ऐसे संयोग होते हैं? पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कभी दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों पर हमला होता है, कभी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो कभी हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता। इन सब के बावजूद सरकार बार बार यही कहती है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिनका सब कुछ जल चुका होता है उनके लिए हालात कभी सामान्य नहीं होते। वे हर दिन डर के साथ जीते हैं, इस चिंता में कि अगला हमला कब और कहां होगा। सबसे गंभीर बात यह है कि इन हमलों के पीछे बैठे कट्टरपंथियों का हौसला इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्हें सजा का डर नहीं है। जब अपराधियों को पकड़ने के बजाय मामलों को घुमाया फिराया जाता है, तो यह साफ संदेश जाता है कि सिस्टम उनके खिलाफ नहीं है। यही वजह है कि हिंदू आबादी लगातार बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो रही है। कभी जो समुदाय इस देश की पहचान का हिस्सा था, आज वही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन दोस्ती की आड़ में अत्याचारों पर चुप्पी साधना भी सही नहीं हो सकता। अगर बांग्लादेश खुद को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश कहता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसके यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। आज फिरोजपुर की आग ने सिर्फ 3 घरों को नहीं जलाया है, बल्कि बांग्लादेश की सरकार और उसके दावों की सच्चाई को भी बेनकाब कर दिया है। सवाल यही है कि कब तक हिंदू परिवार डर के साये में जीते रहेंगे? कब तक इन हमलों को सामान्य अपराध बताकर टाल दिया जाएगा? और कब तक दुनिया खामोश रहेगी? अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा सवाल है, तो अपनी आवाज उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी, तब तक आग बुझने वाली नहीं है।